रोहंडा बर्न की एक बुक है द सीक्रेट, जिसमें उन्होंने लॉ ऑफ अट्रैक्शन या फिर मैनिफेस्टेशन के बारे में बताया है। उनका कहना है कि तुम्हारी सोच ही तुम्हारी दुनिया बनाती है। जिस चीज पर तुम बार बार ध्यान देते हो वो धीरे धीरे तुम्हारी जिंदगी का हिस्सा बनने लगती है। आप अपनी जिंदगी में जाने अनजाने लॉ ऑफ अट्रैक्शन का उपयोग करते ही करते हैं। अगर आपने अपनी जिंदगी में कुछ अचीव किया है तो आपने अनजाने में ही सही, लेकिन लॉ ऑफ अट्रैक्शन का उपयोग किया है। अभी आप अपनी जिंदगी में जो भी हासिल कर चुके, चाहे आपके रिश्ते हैं, चाहे आपकी नौकरी है, चाहे आपका बिजनेस है, कुछ भी हो, लेकिन आपने जाने-अनजाने लॉ ऑफ अट्रैक्शन का उपयोग किया है। आपने अपने दिमाग में पिछले कुछ सालों में उस चीज़ के बारे में बार-बार सोचा है, बार-बार उस चीज़ को याद दिलाया है, तभी जाकर वो चीज़ आपको हासिल हुई है। और आने वाले कुछ सालों में अगर आप कुछ हासिल करना चाहते हैं, तब भी आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन का उपयोग करेंगे ही। लेकिन रोंडा बर्न कहती है कि आपके दिमाग में, आपकी दुनिया में लॉ ऑफ अट्रैक्शन जुड़ा हुआ है। तो उस चीज़ के बारे में अगर आप जान जाते हैं, समझ जाते हैं, तो फिर ज़िंदगी का कुछ मज़ा अलग हो जाता है। फिर आप जो चीज़ हासिल करते हैं, वो सोचकर हासिल करने लग जाते हैं। फिर आप समझ जाते हैं कि मुझे ये चीज़ हासिल करना है, तो इसको मैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन के माध्यम से हासिल कर सकता हूँ। लॉ ऑफ अट्रैक्शन एक सिग्नल है, जो हम दिमाग के माध्यम से हम यूनिवर्स में भेजते हैं। फिर यूनिवर्स से हमारे पास में एक पावर लौट कर आती है, जो हमें एक्शन लेने पे मजबूर करती है। अगर कोई भी चीज़ आपने हासिल करने की सोच लिया, सबकॉन्शियस माइंड में उसको बिठा लिया, तो यूनिवर्स से आपके पास एक पावर आने शुरू हो जाएगी। फिर उस चीज़ को हासिल करने के लिए आप एक्शन लेने पर मजबूर होने लग जाएँगे। अभी आप आलसी की तरह पड़े रहते थे, लेकिन वो पावर जब आपके अंदर आ जाती है, तो आप उठने पर मजबूर हो जाते हैं, एक्शन लेने पर मजबूर हो जाते हैं। अगर आप फालतू में समय बर्बाद करते हैं, यार दोस्तों के साथ घूमते हैं, तो आपके अंदर से वो आती है कि यार नहीं, मुझे यहाँ पे नहीं होना है, मुझे मेहनत करना है, मुझे एक्शन लेना है। अगर आपके पास कोई काम नहीं है, तो उस चीज़ को हासिल करने के लिए आप काम ढूँढने के लिए मजबूर हो जाओगे। आपके अंदर से वो एक्शन लेने के लिए वो पावर धक्का देगी आपको बार-बार, और यही लॉ ऑफ अट्रैक्शन है। जिस चीज़ को आपने सोचा है कि मुझे ये हासिल करना है, और हर दिन, हर पल उसी चीज़ को आप दिमाग में बार-बार सोचते हैं, बार-बार उसके बारे में याद करते हैं, तो आपके पास भले काम नहीं है, भले आपके पास पैसा नहीं है, भले आपके पास समय नहीं है, लेकिन लॉ ऑफ अट्रैक्शन बार-बार उस चीज़ के लिए आपको पुश करेगा कि आपको हासिल करना है। आप यहाँ समय बर्बाद मत करो, आप ये काम ढूँढो, आप एक्शन लो, आप ज़्यादा मत सोओ, ज़्यादा मत खाओ, अपना ज़िंदगी का समय बर्बाद मत करो, आपको वो चीज़ हासिल करना है। तो ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन की पावर होती है। अगर एक बार हमारे अंदर उस चीज़ को पाने का जुनून आ जाता है, लॉ ऑफ अट्रैक्शन को आप समझ जाते हैं, उसको देखने लगते हैं, उसकी फीलिंग को महसूस करने लगते हैं, तो इसके माध्यम से आप दुनिया की हर एक चीज़ हासिल कर सकते हैं। खुशी, पैसा, दौलत, रिश्ते, सब कुछ हासिल कर सकते हैं। मैनिफेस्टेशन की पावर आपको जब अच्छे से समझ में आएगी, जब आप इसका उपयोग करेंगे, इसको समझेंगे। मैंने करीब-करीब आज से 4-5 साल पहले इस किताब को पढ़ना शुरू किया था, और इसके ऊपर एक फ़िल्म भी बनाई है, इस फ़िल्म को देखना शुरू किया था। तब मुझे समझ आया कि यार ज़िंदगी में मैनिफेस्टेशन की पावर क्या है, और इसका उपयोग करके मैंने मेरी ज़िंदगी में बहुत चीज़ें हासिल करी है, मेरी ज़िंदगी का परिवर्तन होते हुए देखा है। इसका एक जीता जागता उदाहरण मेरे पास है। मेरा छोटा भाई है, चाचा का लड़का, जो करीब-करीब 2016-17 की बात है। उस टाइम पर हमारी पढ़ाई चल रही थी और हमारे पास बहुत ज़्यादा कुछ नहीं था। तब वो मेरा छोटा भाई पढ़ाई करते-करते कियोस्क पे काम करता था, और वहाँ काम करते-करते उसकी बैंक मैनेजर से दोस्ती हो गई थी। तो कभी-कभी वो बैंक मैनेजर के साथ में जाता, तो उसकी कार में बैठता। तो एक दिन बैंक मैनेजर ने बोला कि तुझे कार चलाना आता है? तो उसने बोला सर नहीं आता है। लेकिन बीएम साहब ने बोला कि चल मैं तुझे सिखाता हूँ। तो उन्होंने उसके हाथ में कार दे दी, और धीरे-धीरे करके वो कार चलाने लग गया। फिर इसी तरह से कुछ दिन बाद फिर उसने कार चलाई, और धीरे-धीरे करके वो कार सीख गया। अब मैनेजर साहब कहीं भी जाते तो उसी को ले जाते, क्योंकि वो कार ड्राइव करने लग गया था। और कभी-कभी वो लेट हो जाता तो कार को हमारे घर में ले आता, वो हमारे घर में रखता। अब धीरे-धीरे करके समय निकलने लगा, और उसका कार चलाने का इंटरेस्ट बढ़ता गया। फिर एक दिन उसने उस कार में मुझे भी बिठाया, और हम दोनों भाई कहीं जा रहे थे। वो कार चला रहा था और मैं साइड में बैठा था। तब उसने मुझे बोला कि भाई साहब अपन कार ले लेते हैं। मैंने बोला यार इतना पैसा कहाँ है अपने पास जो कार लेंगे। तो उसने बोला चलाना तो मैं सीख ही गया, अपन कैसे भी करके कार तो लेंगे ज़रूर, क्योंकि मुझे बहुत इंटरेस्ट आने लग गया। तो मैंने बोला ठीक है यार, एक दिन तो हम ले ही लेंगे। उस वक़्त उसने मैनिफेस्टेशन करना शुरू कर दिया था कि मुझे कार चाहिए, मैं कार में बैठा हूँ, मैं कार चला रहा हूँ, और लॉ ऑफ अट्रैक्शन की जो शक्ति है वो उसके अंदर आने लगी थी। अभी तक वो एक कियोस्क चलाता था, लेकिन जैसे ही उसके अंदर मैनिफेस्टेशन की पावर आई, जैसे ही उसने कार के बारे में सोचना शुरू किया, तो धीरे-धीरे करके उसने 2 कियोस्क कर ली, फिर 3 कियोस्क कर ली, और अपना विस्तार फैला दिया। और धीरे-धीरे करके मेरी आँखों के सामने वो बहुत ज़्यादा मेहनत करने लग गया। वो दिन-रात मेहनत में डूबा रहता, और मात्र 2 साल के अंदर उसने महिंद्रा की जो नई कार आई थी बोलेरो N10, वो ले ली, और कुछ दिन बाद उसने एक अच्छा घर बना लिया। उस समय मुझे ये समझ तो नहीं आ रहा था कि इतनी जल्दी इसने ये चीज़ें कैसे अचीव करी। लेकिन जब मैंने रोहंडा बर्न की द सीक्रेट किताब पढ़ी, तब मुझे वो चीज़ समझ आई कि यार मैनिफेस्टेशन की पावर क्या है। उसमें मैंने पढ़ा कि आप ज़िंदगी में कुछ भी हासिल करते हैं, तो आप जाने-अनजाने लॉ ऑफ अट्रैक्शन का उपयोग कर रहे होते हैं। आप मैनिफेस्टेशन की पावर का उपयोग कर रहे होते हैं, और तभी से मैंने मेरी ज़िंदगी में इसका अप्लाई करना शुरू किया, और उसी का उपयोग करके आज मैंने मेरी ज़िंदगी में बहुत चीज़ें हासिल करी है। सबसे बड़ी है खुशी। मैं अब बहुत खुश रहता हूँ, क्योंकि मैंने मैनिफेस्टेशन के दम पे उस चीज़ को हासिल किया है। अब मेरी ज़िंदगी में बहुत सारी नेगेटिव चीज़ें होती रहती हैं, लेकिन मैं उस पर ध्यान नहीं देता। मैं हमेशा खुश रहता हूँ और मेहनत करता हूँ। अगर आपने भी मैनिफेस्टेशन की पावर से कुछ चीज़ें हासिल करी है, तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना, और अगर आपने नहीं करी, तो आप ये द सीक्रेट किताब पढ़ना और उसको समझना। लॉ ऑफ अट्रैक्शन में बहुत पावर है, मैनिफेस्टेशन में बहुत पावर है। आप इसका उपयोग करना शुरू करेंगे, तो आपकी ज़िंदगी में बदलाव आना शुरू हो जाएगा। ये मेरा वादा है।
कई लोग मैनिफेस्टेशन को गलत तरीके से लेते हैं। वो सोचते हैं कि यार मुझे वो चीज़ हासिल करना है, लेकिन उसके लिए वो मेहनत नहीं करते हैं। लॉ ऑफ अट्रैक्शन सिर्फ़ और सिर्फ़ आपको मेहनत करने के लिए पुश करता है, उस चीज़ को हासिल करने के लिए एक्शन लेने के लिए मजबूर करता है। और जब आप एक्शन लेते हैं, तो दुनिया में ऐसी कोई सी चीज़ नहीं है जो आपको हासिल नहीं हो, और यही लॉ ऑफ अट्रैक्शन है, ये मैनिफेस्टेशन है। तो इसका आप उपयोग करना शुरू करें और अपनी ज़िंदगी में जादू होता देखें। अगर आप द सीक्रेट किताब पढ़ना चाहते हैं, तो मैं प्रोडक्ट की लिंक में लगा दूँगा, आप वहाँ से परचेज़ करके पढ़ सकते हैं। और आपकी ज़िंदगी में इसका जादू तभी होगा जब आप इसको अप्लाई करना शुरू करेंगे, आप इसका महसूस करना शुरू करेंगे। और कोई सी भी एक चीज़ आप मैनिफेस्ट करो, जो आप हासिल करना चाहते हैं, पेपर पे लिखो, उसको सामने चिपकाओ और सुबह-शाम, दिन-रात उसी को देखो। आप अपने आप एक्शन लेना शुरू कर देंगे और एक समय ऐसा आएगा, वो चीज़ आपके पास में मौजूद होगी, क्योंकि आपने लॉ ऑफ अट्रैक्शन का उपयोग किया है, मैनिफेस्टेशन की पावर का उपयोग किया है। वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके जाना। आगे भी आपको ऐसी पावरफुल वीडियो मिलती रहेगी। मैं मिलता हूँ आपसे कोई सी वीडियो में। थैंक यू।